दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके भीतर शांति, जागरूकता और आत्मविश्वास की एक नई किरण जगाएगी। यह कहानी उसी युवक की है जो पहले बहुत दुखी था, निराश था और जिसने 30 दिन तक ध्यान का अभ्यास करके अपने भीतर की भीड़ को देखा था। एक दिन, कई महीने बीत जाने के बाद, वह युवक फिर से उसी आश्रम में पहुंचा। गुरुवर शांत मुद्रा में बैठे थे। युवक उनके चरणों में झुका और बोला, हे गुरुदेव, आपकी दी हुई शिक्षा ने मेरे जीवन को बदल दिया। अब मैं शांत हूं, सबके बीच रहकर भी अकेला हूं। परंतु अब मेरे भीतर एक और सवाल उठता है, यदि सब कुछ शून्य है तो फिर जीने का उद्देश्य क्या है? गुरुवर ने मुस्कुराते हुए कहा, भंते, जब मन शांत हो जाए तो जीवन का अर्थ खुद सामने आ जाता है। पर जब मन शांत नहीं होता तो इंसान उसे बाहर खोजता है, धन में, प्रेम में, प्रसिद्धि में, और यही खोज उसे फिर से बेचैन कर देती है। युवक ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैंने सबका त्याग कर दिया। अब कोई मोह नहीं, कोई इच्छा नहीं, फिर भी भीतर कहीं हल्की बेचैनी है। क्यों? गुरुवर ने पास रखे एक दीपक की ओर इशारा किया और बोले, इस दीपक को देखो, ये जलता है क्योंकि इसका उद्देश्य है प्रकाश देना। अगर यह केवल अपने लिए जलता तो खुद को ही जला डालता, लेकिन यह दूसरों का मार्ग रोशन करता है, इसलिए यह आनंदित है। तुम्हारा मन इसलिए बेचैन है क्योंकि अब वह अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना चाहता है। युवक चौंक गया। तो क्या अब मुझे संसार में लौट जाना चाहिए, लोगों के बीच? गुरुवर ने कहा, भंते, अब लौटो, लेकिन अब तुम लौटोगे जुड़ने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए। जब इंसान देना शुरू करता है, अपनी शांति, अपनी मुस्कान, अपनी समझ, तो वही असली मुक्ति है। गुरुवर की बातें युवक के हृदय में उतर गई। वह बोला, गुरुदेव, अब मैं अपने जीवन का उद्देश्य समझ गया हूं। मुझे अपनी शांति को दुनिया तक पहुंचाना है। गुरुवर मुस्कुराए और बोले, भंते, जब तुम दूसरों के अंधकार में दीपक बनोगे, तब तुम जानोगे कि अकेले रहकर भी देने वाला ही सच्चा पूर्ण होता है। वह युवक अपने गांव लौटा। लोग अब भी वैसे ही स्वार्थी और व्यस्त थे, पर अब वह उनसे नाराज नहीं हुआ, क्योंकि अब उसे पता था कि हर आत्मा अपनी लड़ाई लड़ रही है। वह हर मिलने वाले को मुस्कान देता, हर दुखी व्यक्ति को सांत्वना देता। धीरे धीरे लोग उसे शांत साधक कहने लगे। और जब किसी ने उससे पूछा, तुम्हें अब डर नहीं लगता अकेले रहने से? तो वह मुस्कुराकर बोला, अब नहीं, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं। मेरे भीतर मेरा गुरु हमेशा साथ है।